हाँ शेयर्स तो पढ़ा था नो डाउट, लेकिन शेयर्स में वी हैड सीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ डू वी डू दी पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, पब्लिक ऑफरिंग कैसे अपन डील करते हैं ये अपन ने देखा था। अब पब्लिक ऑफरिंग कैसे डील करते हैं इसका बहुत सिंपल लॉजिक है कि कंपनी को अगर अपने शेयर्स पब्लिक तक पहुंचाने हैं तो इस प्रोसेस को, जिसको हम पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, कंपनी कैसे डील करती है ये अपन ने कल देखा था। सही है। चार है, जरा रुको मैं 2 मिनट, ऐड होने दो उनको। राइट, ओके। सो पब्लिक ऑफरिंग कैसे होता है? पब्लिक ऑफरिंग में सबसे पहले कंपनी, that is the board of directors, what they do, they engage merchant banker, merchant banker they appoint commercial banker, commercial banker की अपनी ब्रांचेस होती है और उन ब्रांचेस में पब्लिक ट्रांजैक्ट करती है, बरोबर है। वो ब्रांचेस में उनको प्रोस्पेक्टस मिल जाता है, पब्लिक प्रोस्पेक्टस लेके क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस लेके उसको फिल करते हैं पूरा फॉर्म, और फॉर्म फिल करके उसके साथ कुछ अप्लीकेशन मनी जोड़ के वो जो है ब्रांचेस को जमा कर देते हैं, ब्रांचेस कमर्शियल बैंकर को भेज देता है, कमर्शियल बैंकर अल्टीमेटली मर्चेंट बैंकर को भेज देता है। मर्चेंट बैंकर ये सारी अप्लीकेशंस को गो थ्रू करता है और सारी एप्लीकेशंस को गो थ्रू करने के बाद और उनका एक डिटेल रिपोर्ट बनाने के बाद मर्चेंट बैंकर कंपनी को एक प्योर रिपोर्ट सबमिट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, बीओडीएम में, और बीओडीएम में ये रिजॉल्व किया जाता है कि हम शेयर जो है अलॉट कर रहे हैं और अलॉटमेंट के लिए हम मर्चेंट बैंकर को जो है पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं। और मर्चेंट बैंकर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को, मतलब जो शेयर होल्डर है उसको क्या करता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजता है और लेटर ऑफ अलॉटमेंट बताता है कि भाई आपको जो है आपने अप्लाई किए हुए शेयर्स में से इतने इतने शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं। सही बात है। सो दिस कॉल्ड एज पब्लिक ऑफरिंग। अब हमको एक बात और समझनी है कि अच्छा, एक चीज अपन ने और देखी थी, अगर आपको याद हो तो। क्या देखी थी कि जब भी हम शेयर देते हैं, शेयर कैसे देते हैं, अगर 100 का शेयर 100 में दे दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, शेयर्स आर इशूड एट पार। याद है आपको? 100 का शेयर है वो 120 में दे दिया तो हम क्या कहते हैं, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। और प्रीमियम। पहले ऐसा था कि 100 का 90 में भी दिया जा सकता था, फेस वैल्यू से नीचे भी इशू प्राइस हो सकती थी, लेकिन वो पुराने एक्ट में 1956 वाले एक्ट में। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 53 एक्सेप्ट सेक्शन 54 क्या करता है, प्रोहिबिशन लगाता है एनी शेयर टू बी इशूड एट डिस्काउंट। तभी हम कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते नहीं। इतनी बातें ध्यान में आ गई कल की। अब एक और बात यहाँ पे गौर करने लायक है, समझने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। 100 रुपीज। 100 हमारा शेयर रुपीज। कितने का है? 100 रुपए का है। ये 100 रुपए का शेयर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको ये 100 रुपया भी एक साथ नहीं चाहिए। हम ये 100 रुपया भी एक साथ नहीं चाहिए। तो व्हाट इज दी फेस वैल्यू ऑब्लिक इशू प्राइस ऑफ शेयर? ₹100 पर शेयर। और ये ₹100 पर शेयर हम कैसे डिमांड करेंगे पब्लिक से? तो पब्लिक से हम ये डिमांड कर सकते हैं आइदर इन 1 इंस्टॉलमेंट और 2 और 3 और 4 और 5। मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट्स में हम पैसा मंगा सकते हैं, 6 नहीं कर सकते, और मिनिमम 1। कौन से इंस्टॉलमेंट्स है? सबसे पहला उसको हम कहते हैं शेयर अप्लीकेशन मनी। क्या कहते हैं? शेयर अप्लीकेशन मनी सबसे पहला इंस्टॉलमेंट है। जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेते, कैसे लेते? पहले फॉर्म भरते, फॉर्म के साथ कुछ पैसा देके फॉर्म को जमा कर देते हो, फिर आपका लिस्ट में नाम आता है कि हाँ आपको एडमिशन दे रहे, फिर आप जाते हो उसको कंफर्म करते हो, बाकी डॉक्यूमेंट्स देते हो ओरिजिनल सारे, और फिर और पैसा भरते हो, बरोबर है। फिर फर्स्ट टर्म का फीस भरते हो, फिर सेकंड टर्म का फीस भरते हो, और फिर आपका 10th का एग्जाम होने के पहले या 12th का एग्जाम होने के पहले आप क्लियरेंस करते हो, है ना। लाइब्रेरी से कुछ बुक ली होगी, कुछ फाड़ी होगी, स्कूल कुछ पंखे लाइट तोड़े होंगे, तो वो सबके जो है क्लियरेंस आपको देने पड़ते हैं, और क्लियरेंस देने के बाद फिर आपको हॉल टिकट मिलता है, एडमिट कार्ड मिलता है। सही है। वैसे ही यहाँ पे भी हमको हमको क्या है, पैसा जो है अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में लेना बन रहा है। मतलब कितनी बढ़िया बात है, देखो
एक शेयर मात्र 100 रुपए का है, और वो 100 रुपए भी कंपनी को एक साथ नहीं चाहिए, कंपनी बोलती उसको अलग अलग हिस्सों में आप दो तो भी चलेगा। तो पहला, सबसे पहला जो हिस्सा है उसको हमने क्या बोला, शेयर एप्लीकेशन मनी। जो दूसरा हिस्सा है उसको बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट मनी। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पहला हो गया, और दूसरा हो गया शेयर अलॉटमेंट मनी। उसके बाद तीसरा जो है उसको बोलते हैं शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल, पहला कॉल डिमांड किया हमने, शेयर फर्स्ट कॉल। फिर जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर सेकंड कॉल। शेयर सेकंड कॉल। और जो आखिरी रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, जो आखिरी रहेगा उसको हम कहेंगे शेयर, देखो मैंने तीसरा नहीं बोला, मैंने क्या बोला, आखिरी बोला, तो उसको बोलते हैं शेयर फाइनल कॉल। क्यों फाइनल बोला, क्योंकि इसके बाद कॉल नहीं हो सकता, इसके बाद कॉल नहीं हो सकता। कितने मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे या मैक्सिमम जो है वो लॉट्स मिलेंगे हमको पैसा कॉल करने के, 5, मैक्सिमम 5, मिनिमम 1। तो जो पैसा मंगा रहे हैं वो कैसे कैसे मंगाएंगे, जो 100 रुपए मंगा रहे हैं, मे बी आप बोलोगे कि ठीक है अप्लीकेशन के साथ 25 रुपीज दीजिए, अलॉटमेंट के साथ 30 रुपीज दीजिए, बराबर है। फिर फर्स्ट कॉल में आप 20 रुपीज दीजिए, सेकंड कॉल में आप 15 रुपीज दीजिए, बराबर है। कितना हो गया टोटल, बचा जो है वो फाइनल कॉल में कितना हो गया, देखो 30 20 50 और 25 और 50 कितना हो गया, 40, कितना बच गया 10, तो 10 दीजिए आप फाइनल कॉल में। 100 हो रहा है क्या चेक करो, 100 हो रहा है बराबर। तो इस प्रकार से ये पर शेयर है, दिस इज पर शेयर, ये सारे जो है पर शेयर। आपने जितने भी शेयर लिए होंगे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा क्वांटिटी से, ये पर शेयर अमाउंट है। तो इस प्रकार से 5 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगाया जा सकता है, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी। अंडरस्टूड, पक्का, श्योर? लिखो, लिखा जाए फटाफट, कॉपी में लिखा जाए, थ्योरी में, थ्योरी में लिखना है इसको। तो जो भी शेयर का पैसा हमने मंगाया वो हम 5 इंस्टॉलमेंट्स में मंगा सकते हैं। कौन से 5 इंस्टॉलमेंट्स होंगे, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। मैंने क्या बोला आपका ध्यान है, मैक्सिमम 5 मिनिमम 1, मतलब 4 हो सकते क्या कॉल्स, हाँ 4 हो सकते। अगर 4 कॉल्स में पैसा मंगाया टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स में, तो नाम क्या करेंगे, पहला बताओ क्या रहेगा, शेयर एप्लीकेशन मनी। दूसरा क्या रहेगा, शेयर अलॉटमेंट मनी। तीसरा क्या रहेगा, शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल। और चौथा क्या रहेगा, शेयर फाइनल फाइनल कॉल। नो, फिर सेकंड कहां गया। तो अगर 4 कॉल रहेंगे तो ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। पहला बिल्कुल सही है, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, और चौथे को बोलेंगे हम शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, द्वितीय व अंतिम, मतलब इसके बाद कोई कॉल नहीं है। तो अगर 4 होंगे तो क्या बोला जाएगा चौथे कॉल को, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक है। 3 होंगे तो क्या बोला जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल मनी। 3 हो गए तो लास्ट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट्स ऑल, ठीक है। 2 होंगे तो क्या बोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन,
शेयर अलॉटमेंट, दैट्स ऑल, बस इतना ही बोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट। एक होगा तो क्या बोलेंगे, एक होगा तो क्या बोलेंगे, एक ही कॉल में मंगाया पैसा तो क्या बोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन मनी। नहीं, रॉन्ग हो गया। अगर एक ही है तो हम बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, क्योंकि ये अप्लाई भी करने वाले हैं और उसी में हम शेयर अलॉट भी करने वाले हैं, क्योंकि एक ही कॉल है। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, अगर एक ही कॉल होगा तो क्या बोलेंगे इसको, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड जोड़ देंगे उसमें। अंडरस्टूड? तो एक कॉल होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दो होंगे शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, तीन होंगे तो शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, चार होंगे तो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, पांच होंगे तो कोई टेंशन नहीं है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। नाइस, ओके। नाउ इसके बाद अब क्वेश्चन था प्रॉब्लम कैसे आते हैं इस पे, उसको कैसे सॉल्व करने पड़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन, प्रैक्टिकल में जाइए, गो टू प्रैक्टिकल सेक्शन और क्वेश्चन लिखिए पहला। लिखिए मिडकैप्स लिमिटेड, मिडकैप्स लिमिटेड issued, midcaps limited issued 10,000 equity shares, 10,000 equity shares having face value of ₹100 per share, having face value of ₹100 per share. Midcaps Limited issued 10,000 equity shares having ₹100, having face value of ₹100 per share at par. At par. Calls were made as follows. Calls were made as follows. जो कॉल किया, पैसा डिमांड किया, that was made as follows. Calls was made as follows. Calls were made as follows. लिख लो. Share application ₹25 per share. Share allotment ₹30. First call 20, second call 15, final call 10. Money was called as follows. On application, ₹25 per share. On allotment, ₹30 per share. On first call, ₹20 per share. On second call, ₹15 per share. And on final call, ₹10 per share. लिखा? नीचे लिखो all the calls, नीचे लिखो all the calls were duly received by the company. All the calls were duly received by the company. All the calls were duly received by the company. नीचे लिखिए pass journal entries, pass journal entries in the books of company. I repeat, all the calls were duly received by the company. Next line, pass journal entries in the books of company. तो कंपनी के बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज लिखना है कि कंपनी ने ये शेयर्स इशू किए, कैपिटल सब्सक्रिप्शन किया
तो ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये हमारा टास्क है, राइट। अब जर्नल एंट्री ऑब्वियसली जर्नल के फॉर्मेट में होती है, आप सबको पता है जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, सही है। चलिए, लेकिन यहाँ पे जर्नल के फॉर्मेट में हम थोड़े से चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं? एक कॉलम ऐड कर देते हैं। कौन सा कॉलम? वर्किंग वाला। देखिए हमने फील्ड्स क्या क्या डाली। अब कुछ टीचर्स वर्किंग अलग से दिखाते हैं एक चीजों की, और मेरा स्टाइल है कि मैं वर्किंग जो है एक कॉलम डाल के यहीं कहीं दिखा देता हूँ। दोनों अलाउड है। अगर अलग से वर्किंग करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा जाता है, यहाँ वर्किंग करोगे तो यहीं कहीं जर्नल एंट्री और दोनों हो जाता है, इसलिए दिस इज माय स्टाइल दैट वी डू। तो पहला कॉलम आ गया डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स। एक और आपका कॉलम हो सकता है जो आप बनाते हो, याद है आपको? कौन सा? लेजर फोलियो वाला। यस, लेजर लेजर वाला फोलियो। कॉलम भी आप बिल्कुल डाल सकते हो, उसके लिए कोई मना ही नहीं। यू कैन पुट दैट कॉलम लेजर फोलियो, ठीक है। एक आप डाल दो लेजर फोलियो, वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बट ठीक है डाल दो, हरकत नहीं। ठीक है, तो ये वर्किंग हो गया। एक कॉलम और लेजर फोलियो, उसके पहले वर्किंग का कॉलम डाल दिया हमने, और फिर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, और ऊपर लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ मिड कैप्स लिमिटेड, इन दी बुक्स ऑफ मिड कैप्स लिमिटेड, इन दी बुक्स ऑफ मिड कैप्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। in the books of mid caps limited journal entries, right? अब देखिए इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। डेट यहां नहीं है इस क्वेश्चन में, किसी भी चीज की डेट नहीं दी। डेट नहीं दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नंबरिंग करेंगे। इफ डेट इज नॉट देयर विल गो फॉर नंबरिंग। वेरी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? आपको याद है कि सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस ये था कि कंपनी शेयर होल्डर्स को थ्रू चैनल प्रोस्पेक्टस अवेलेबल करा के देगी। वो फ्री रहता है, उसके लिए कोई पैसे मिलता है। शेयर होल्डर्स जो है, इन्वेस्टर्स जो है, वो प्रोस्पेक्टस लाएंगे, उसमें फॉर्म भरेंगे कि हमें इतने शेयर चाहिए, ये रेट से चाहिए, फलाना ठिकाना सब कुछ लिखेंगे अपना, और फिर उसके साथ एप्लीकेशन मनी जोड़ के बैंक में जमा कर देंगे, और बैंक के थ्रू, कमर्शियल बैंकर के थ्रू, मर्चेंट बैंकर के थ्रू वो पैसा कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली कंपनी के पास जाएगा। अब देखो मजे की बात, कंपनी को पैसा मिल रहा है, एप्लीकेशन मनी है ना, कंपनी को पैसा मिल रहा है, लेकिन इस वक्त जब तक बीओडीएम में रेजोल्यूशन पास नहीं होता, गौर से सुनो मेरी बात को, इस वक्त जब तक बीओडीएम में रेजोल्यूशन पास नहीं होता तब तक कंपनी ने शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। यस और नो? नहीं किए। इसका मतलब ऑन वन हैंड company has got the application money, and on other hand company has not given anything to the shareholders yet, अभी तक। इसका मतलब अगर शेयर्स ही अलॉट नहीं हुए तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ शेयर कैपिटल, एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ शेयर कैपिटल एंड स्टिल यू हैव गॉट मनी। पैसा मिल गया, शेयर्स नहीं दिए भाई साहब आपने, पैसा तो मिल गया। इसका मतलब ये एक प्रकार का एडवांस हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर पैसा मिल गया आपको और आपने अभी तक शेयर्स नहीं दिए, यू ऑल आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मिडसेंस लिमिटेड या मिड कैप्स लिमिटेड। अब मिड कैप्स लिमिटेड के आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, आपको लोगों ने पैसा दे दिया है, शेयर एप्लीकेशन मनी दे दिया कि नहीं दे दिया? अभी तक आपने शेयर्स दिए क्या? आंसर बताओ, हाँ या ना? आंसर इज नो। और अभी तक आपने पैसे नहीं दिए, इसका मतलब वो पैसा आपके लिए एडवांस हो गया। और आप लोगों को मालूम है, एनी एडवांस रिसीव्ड इज लायबिलिटी, क्योंकि लोगों ने पैसा दे दिया, आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया अब तक। सो एनी एडवांस रिसीव्ड इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी वाले कॉलम में जाएगा। याद है? देयरफॉर the very first entry what we will pass in the books of accounts is like this. आपको कंपनी के एंगल से सोचना है, who is your entity? Your entity is Midcaps Limited.
तो मिड कैप्स लिमिटेड के हिसाब से आपने पैसा रिसीव कर लिया। इसका मतलब पैसा कहाँ आया? ऑब्वियसली कैश में किसी को नहीं मिलने वाला, कंपनी की बात है, कैश में डीलिंग नहीं होता, पैसा आएगा बैंक में, इसलिए पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक में रिसीव। गौर से समझना एंट्री को, बाद में लिखना, पहले पूरी एंट्री समझना है ढंग से, फिर लिखना है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट। अब वर्किंग क्यों काम का है? क्योंकि अमाउंट निकालनी है हमको, इसलिए वर्किंग काम का है। देखो कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है? 10,000, इसलिए हम बोलेंगे 10,000 एप्लीकेशंस एट द रेट रुपीज, एक एप्लीकेशन पे कितना है? 25, है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, शेयर एप्लीकेशन मनी कितना है? शेयर एप्लीकेशन मनी है 25। कितने शेयर्स है? 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स पे आपको 25 रुपया मिला है, मतलब कंपनी ने कितना रुपया रिसीव किया होगा? 2,50,000 रुपीज कंपनी ने रिसीव किया होगा। यस और नो? अंडरस्टूड? डेबिट समझ में आ गया? कुछ लोग माइक अनम्यूट रखे। मेरे फर्स्ट पेज पे निताक्षी है, अथर्व बोंद्रे है, खुशी है और वैष्णवी है। कम से कम आप लोग माइक चालू रखे सो दैट इंटरेक्शन हो सके कुछ। सो हमें पैसा मिला, कंपनी को पैसा मिला, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। 10,000 एप्लीकेशन आई, एक एप्लीकेशन पे 25 रुपया है, इसका मतलब कंपनी को 2.5 लाख रुपए रिसीव हो गए। श्योर? दिस मच इज क्लियर ऑल ऑफ यू? गुड। आपने अभी कुछ दिया है क्या शेयरहोल्डर्स को? कुछ भी नहीं दिया, मतलब दिस इज एडवांस रिसीव्ड बाय कंपनी, एंड एनी एडवांस रिसीव्ड बाय कंपनी इज नथिंग बट लायबिलिटी। देयरफॉर इसका क्रेडिट हम एक पर्सनल अकाउंट में करने वाले, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, लायबिलिटी शो करने वाला है वो। कौन सा अकाउंट? यहां पर हम लिखेंगे 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और पूरा 2.5 लाख रुपए हम लायबिलिटी करके बुक कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर के दो प्रकार होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। उसके अलावा दो नाम और दिखते हैं, सुनने में आते हैं, बोनस शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स या राइट शेयर्स। धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। मैं पूरी थ्योरी एक साथ लिया तो बोर हो जाओगे आप, और पूरा प्रैक्टिकल किया तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा कॉम्बिनेशन करेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बराबर बंद करते जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे पूरी बातें क्लियर होगी। ये इक्विटी क्यों लिखा मैंने, इक्विटी शेयर मतलब क्या, वगैरह वगैरह सब समझेगा, ठीक है। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज, हमको पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, फिलहाल हमने कुछ नहीं दिया, इसलिए हमने एडवांस अकाउंट में डाल दिया, पर्सनल अकाउंट लायबिलिटी डाल दिया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग द एप्लीकेंट्स। ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द एप्लीकेंट्स। दे आर नॉट अवर ओनर्स येट, अभी तक वो हमारे ओनर्स नहीं है। कारण ऐसा है, वी हैव नॉट गिवन देम एनी शेयर्स, तो वो हमारे ओनर्स नहीं है, ना वो शेयर कैपिटल है, ना वो कुछ है। तो ये हमको एडवांस पैसा आया हुआ है, एनी एडवांस रिसीव्ड इज लायबिलिटी, इसलिए हमने पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है बैंक में, बैंक इज द रिसीवर ऑफ मनी, और इक्विटी एप्लीकेशन में क्रेडिट। एक हमारे लिए असेट है, एक हमारे लायबिलिटी। असेट को डेबिट करो, लायबिलिटी को क्रेडिट करो, ऐसा हमने ये एंट्री में किया है। और आपको ये भी पता है कि नरेशन लिखे बिना एंट्री पूरी नहीं होती, इसलिए नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और फिर हम इस एंट्री को क्लोज कर देंगे। समझा आपको? किसी को कोई भी डाउट होगा या कोई भी पॉइंट होगा तो पहले पूछिए। एनीवन, एनी पॉइंट और एनी डाउट? आप एक बार वापस समझा सकते हैं? क्यों नहीं समझा सकते? बिल्कुल समझा सकते, लेकिन आपको क्या नहीं समझा वो बताइए सार्थक। सर हमने उसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्यों डाला, वो नहीं समझा। आपको 2.5 लाख रुपए रिसीव हुए सार्थक? सार्थक यस सर। कौन? बार बार यस सर। ऑन ऑफ मत करो उसको। आपको 2.5 लाख रुपए रिसीव हुए हैं? यस सर। क्यों रिसीव हुए? आपने क्या दिया? हैव यू सोल्ड द गुड्स? अभी तक के कुछ दिया नहीं सर। एग्जैक्टली। हैव यू गिवन द सर्विसेज? नो सर। नो। दिस मनी यू हैव रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट शेयर्स, बरोबर है। तो एनी एडवांस रिसीव्ड इज असेट और लायबिलिटी सार्थक? लायबिलिटी। लायबिलिटी। लायबिलिटी को डेबिट करते हो कि क्रेडिट करते हो?
डेबिट करते सर, क्रेडिट करते, सॉरी, क्रेडिट क्रेडिट। लायबिलिटी को क्रेडिट करते। अब हमारा ये तो पक्का हो गया कि ये 2.5 लाख रुपए को क्रेडिट करना है हमको। फिर क्वेश्चन आया भाई अकाउंट कौन सा रखना, तो ये किसी एक व्यक्ति का पैसा है क्या? नहीं, ये अनेक शेयर होल्डर्स का पैसा है। वो शेयर होल्डर्स हमारे क्रेडिटर्स या डेटर्स है क्या? नहीं, वो हमारे डेटर्स या क्रेडिटर्स नहीं है। इसका मतलब उनके पर्सनल नाम से हम अकाउंट नहीं बना सकते। 11 में हमने समझा था कि पर्सनल नाम से राम, श्याम, गणेश, कृष्णा, ये नाम से हम अकाउंट कब बनाएंगे? आइदर वो हमारे डेटर होने चाहिए या वो हमारे क्रेडिटर होने चाहिए। These people or this group of people, they are neither our debtors nor our creditors. तो उनके इनिशियल नाम से तो हम अकाउंट खोल ही नहीं सकते, खोलना भी नहीं चाहिए। हजारों लोग हो सकते हैं, सैकड़ों लोग हो सकते हैं। तो फिर हमने क्या कर दिया, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ले लिया। कौन सा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जिन लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला ये अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, उसमें हमने क्रेडिट कर दिया। इसलिए एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सार तक क्लियर? यस सर। गुड, लिख लो एंट्री। कितने सारे लोग फिर से कैमरा बंद कर दूं? मैं कल से रादर मैं अभी से नहीं बताऊंगा, जिन जिन कैमरा ऑफ में सीधा रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। फिर मत बोलना सर आपने रिमूव कर दिए। और जूम में एक फायदा, एक बार रिमूव किया तो आप आ नहीं सकते, आज सीधे कल आओगे क्लास में, आज की क्लास डूब जाएगी फिर। रोहित, चांदनी, हर्षिता, दाम, अदिति, हर्षिता, हर्षिका, गोरे, सोहम, लिख लिया पहली एंट्री? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सेकंड एंट्री इस रिस्पेक्ट में क्या होगी? नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी? याद है आपको? मैंने कल इसलिए पूरा समझाया था आपको, आज रिवाइज भी किया। नेक्स्ट एक्टिविटी ये होगी, शेयर अलॉटमेंट। Share allotment money. हम लोग क्या करेंगे? मर्चेंट बैंकर एक पीओ रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा बीओडीएम में, और बीओडीएम रिजॉल्व करेगा। क्या रिजॉल्व करेगा? कि हम ये शेयर अलॉट कर रहे हैं, ऑल द कंप्लायंसेस हैज बीन डन। सीएस उसको सर्टिफाई भी करेगा कि ठीक है कंप्लायंसेस हो गए, प्रॉपरली कंप्लायंस हो गए, तो शेयर्स क्या होगा? अलॉट होगा। किसको होगा? पब्लिक को अलॉट होगा। शेयर अलॉट हो रहा है मतलब शेयर का जन्म हो गया। द मोमेंट हमने रिजोल्यूशन लिया, हमने वोटिंग किया, रिजॉल्व कर दिया, वी हियरबाय रिजॉल्व दैट द शेयर्स आर टू बी अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स। ये रिजोल्यूशन पास करते बराबर हम बोलेंगे शेयर का जन्म हो गया। हो गया क्या बच्चा? यस, शेयर का जन्म हो गया। And therefore, the next entry which comes in sequence would be, अब ये लाइबिलिटी नहीं रही हमारे लिए, पहले सुनने का बाद में लिखने का। अब ये लाइबिलिटी नहीं रही हमारे लिए। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? दिस इज द पार्ट ऑफ आवर शेयर कैपिटल। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर शेयर कैपिटल। देयरफॉर ये लाइबिलिटी वाले कैटेगरी से इसको हटा के कैपिटल वाले कैटेगरी में डालना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो ये 2.5 लाख हमारे लिए एडवांस मनी था, लाइबिलिटी था। लेकिन द मोमेंट वी हैव रिजॉल्व दैट वी आर अलॉटिंग शेयर्स, इसका मतलब ये 2.5 लाख रुपया इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, एंड शेयर कैपिटल इज नथिंग बट द इक्विटी ऑफ द कंपनी, मतलब ओनरशिप का पैसा है वो। देयरफॉर अब इसका कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। अब तक ये एडवांस कैटेगरी में था, उसको हटा के इक्विटी कैटेगरी में डालना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? हटा के, मतलब ये क्रेडिट को रिमूव करना है और इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। देयरफॉर सेकंड एंट्री क्या होगी? देखो आप, इस क्रेडिट को खत्म करना है। देयरफॉर क्रेडिट को खत्म करना तो क्या करना पड़ता है? डेबिट। रेक्टिफिकेशन देखा है अपन ने लास्ट ईयर। डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पूरा 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। वो अकाउंट क्रेडिट किया था हमने, क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट कर दिया। लाइबिलिटी फिनिश करना है, लाइबिलिटी फिनिश करना है, इसलिए क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट किया है, बरोबर है। अब डेबिट तो कर दिया, क्रेडिट कहां करेंगे? नाउ दिस 2.5 लाख इज द पार्ट ऑफ योर इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाइए, जैसे आप ओनर के लिए कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ड्राइंग्स अकाउंट बनाते हो, वैसे यहां क्या बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो क्रेडिट कहां जाएगा? हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसमें ये पूरा 2.5 लाख हम ट्रांसफर कर देंगे। पूरा 2.5 लाख क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड, हमने जो एप्लीकेशन मनी लाया था, मिला था हमको, उसको हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। कितनी एप्लीकेशंस थी? 10,000 एप्लीकेशंस। वर्किंग चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो रिपीट है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। @(रुपीज25 पर एप्लीकेशन। खत्म कहानी। क्या हुआ भैया? एप्लीकेशन को डेबिट गया, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट गया। ये दोनों की डेट्स अलग अलग है। पहले लोग एप्लीकेशन मनी जमा करेंगे कंपनी को, फिर कंपनी बीओडीएम लेगी, बीओडीएम में रिजॉल्व करेगी। तो एप्लीकेशन मनी मिलने की डेट और बीओडीएम में रिजोल्यूशन की डेट दोनों अलग अलग है, इसलिए 2 एंट्री पास करना पड़ा। अगर ये बाय चांस अलग अलग नहीं होता था, बाय चांस, ऐसा नहीं होगा, बाय चांस, तो देखो क्या हुआ, एप्लीकेशन में क्रेडिट भी है, एप्लीकेशन में डेबिट है, वो अकाउंट तो खत्म हो गया, तो बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आपको 2.5 लाख रुपए क्यों मिले? कैपिटल के लिए मिले, सही है। तो डेबिट क्या हुआ है? बैंक अकाउंट, क्रेडिट क्या हुआ है? कैपिटल, बिल्कुल ठीक। बाकी डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया आपस में, तो ये ठीक भी है, कोई हरकत नहीं है। तो फिर सर स्प्लिट क्यों की 2 एंट्री? क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव की डेट अलग है और शेयर अलॉटमेंट की रिजोल्यूशन की डेट अलग है, एंड दैट्स व्हाई हमको एंट्री स्प्लिट करना पड़ा। इसलिए पहली एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री हुई एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एनी डाउट? एनीवन प्लीज आस्क। किसी को भी कोई प्रकार का डाउट होगा तो पूछिए। सर यस सर, एप्लीकेशन मनी की डेट और अलॉटमेंट मनी की डेट सेम हो सकती है कभी? नहीं हो सकती ना। आज ही एप्लीकेशन मिल गया पूरे भारत भर के लोगों से, और आज ही हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कर ली और आज ही रेजोल्यूशन पास कर लिया, तो होगा क्या? नहीं। और ऑब्वियसली हम अप्लाई करने के लिए कम से कम महीना 1.5 महीने का टाइम देंगे उनको। जब हमारा पब्लिक ऑफर खुलेगा तो पब्लिक ऑफर खुलने का टाइम ही महीना 1.5 महीना रहेगा बेटा। तो महीना 1.5 महीना तो कलेक्शन होगा एप्लीकेशन मनी का ब्रांचेस में, बैंक के, फिर वो कलेक्शन अल्टीमेटली मर्चेंट बैंकर के पास जाएगा, फिर मर्चेंट बैंकर वो कंपनी को जो है फिर रिपोर्ट सबमिट करेगा, फिर हमारी बीओडीएम होगी, फिर हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। तो सेम डे तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए ये एंट्री हम क्लब कभी भी नहीं करेंगे, नेवर एवर। ओके सर। अर्जुन, बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक बज रहे हैं? सॉरी सर, मेरा भाई का अलार्म बज रहा है, 1 मिनट सर। ना ना ना, मुझे वो नहीं, मैं बोला आप टीवी देखते देखते सॉल्व कर रहे, ये पूछा मैंने, बाकी ठीक है। Okay, have you got this 2 entries clear, guys and girls? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fantastic, fantastic, मस्त, बढ़िया। अब हमने अलॉटमेंट का रिजोल्यूशन तो पास कर दिया, शेयर्स कब देने वाले? अभी हमने शेयर्स नहीं दिए, यहाँ तो सिर्फ रिजोल्यूशन किया कि ओके हम शेयर्स Sir? देंगे। हाँ बोलो। सर आपकी वॉइस लैग हो रही है बीच बीच में। देखिए आपके इंटरनेट के स्पीड का प्रॉब्लम होता है वो, क्योंकि मेरे यहाँ तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा होता तो सबका ही होता था। आपको वॉइस क्रैक होके आ रही होगी, मेरे तो 5G चालू है यहाँ पे,
आपको क्रैक होके आ रही होगी तो थोड़ा बेटा इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है। बाकी किसी को भी क्रैक होके आ रही है वॉइस मेरी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, क्रैक sir. होके आ रही है। अच्छा, हाँ Yes, sir. sir. हो सकता है इंटरनेट का इधर उधर प्रॉब्लम हो सकता है, नो डाउट। देखो ये लेक्चर रिकॉर्ड भी मैं कर रहा हूँ, आपको मैं ग्रुप में भी सेंड करूंगा। आप में से जितने लोग नए हैं, न्यूली एडेड इन दिस ग्रुप, जो मार्च में ऐड किए गए ग्रुप में, आपने क्या करना है, आपने ग्रुप में ही अपना करेक्ट वाला ईमेल एड्रेस डालना है। और ध्यान रहे ईमेल एड्रेस लिखते समय कैपिटल स्मॉल की गलती नहीं करना। फर्स्ट लेटर बाय डिफॉल्ट कैपिटल टाइप होता है व्हाट्सएप में, ठीक है? तो आपका नाम और आपका ईमेल आईडी, ऐसा एक मैसेज आपको अपने ग्रुप में डालना है क्लास के बाद। तो आपको ये लेक्चर्स जो है ये मिल जाएंगे यूट्यूब पे देखने के लिए। फाइन। तो आपके ईमेल पे एक मेल आएगा यूट्यूब की तरफ से, और उस मेल को एक्सेस करोगे, मतलब क्लिक करोगे, तो आप यूट्यूब पे जाके लेक्चर देख पाओगे। एक और कंडीशन है, यूट्यूब पे आपने उस आपके ईमेल आईडी से साइन इन करना पड़ेगा पहले। सो यू शुड साइन इन योर यूट्यूब चैनल थ्रू दैट ईमेल आईडी, एंड वो ईमेल आईडी जब ग्रुप में आप भेजोगे तो उस पे यूट्यूब से आपको मेल आएगी, यू कैन एक्सेस द मेल। मेल कभी कभी प्राइमरी बॉक्स में नहीं आती, सोशल टैब में जाती है, कभी कभी स्पैम लिस्ट में चली जाती है। तो काइंडली चेक योर स्पैम लिस्ट और सोशल टैब, और उसमें आपको वो मेरे नाम से मेल मिलेगी कि विराट गुप्ता सेंड यू दिस लेक्चर, ठीक है? वो लेक्चर आप देख सकते हो। तो जो भी क्रैक वॉइस हो रहा है किसी का या मेरा, या आपको थोड़ा कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आ रहा है, सो यू पीपल कैन जस्ट चेक द लेक्चर थ्रू यूट्यूब, या आपको घर में रिवाइज करना, एक बार आज करने क्या बताया थोड़ा भारी पड़ेगा, फिर से एक बार देखना आपको, नो इश्यूज, यू कैन रिवाइज दैट, ठीक है? जिन लोगों को 11th में मेल आती थी मेरी, उन लोगों ने मुझे भेजना नहीं है ईमेल एड्रेस, ठीक है? वो फिर से नहीं भेजेंगे। सिर्फ जो नए बच्चे जो अभी 12th में ज्वाइन किए, उन लोगों ने ईमेल एड्रेस पुट करने हैं ग्रुप में आज ही, ठीक है? टुडे इटसेल्फ, राइट? ओके, शैल आई गो अहेड प्रार्थना? Sure, sir. गुड, थैंक यू। राइट, चलिए, तो यहां हमने रेजोल्यूशन पास तो किया, लेकिन शेयर्स अभी तक अलॉट नहीं हुए एक्चुअली। देन व्हाट इज द प्रोसीजर? आई हैव टोल्ड यू, merchant banker will take an authority from the board of directors and will send letter of allotment to each and every investor। और वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट में क्या लिखा होगा? पहले तो प्यारा प्यारा लिखा होगा, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज बीन ग्रांटेड बाय द कंपनी एंड कंपनी इज गोइंग टू सब्सक्राइब यू दिस मेनी शेयर्स या अलॉट यू दिस मेनी शेयर्स। लेकिन सेकंड पैराग्राफ में लिखा होगा, टू make the allotment procedure clear, kindly pay allotment money before so and so date। फिर वो 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीने का टाइम देगा और बोलेगा, कंपनी आपने एप्लीकेशन मनी तो दे दिया, थैंक यू। अब बात आती है कि आप अलॉटमेंट मनी भी दीजिए, तब आपको शेयर अलॉट किए जाएंगे। मैं कोरिलेट करता हूं आपकी स्कूल की एडमिशन से या कॉलेज के एडमिशन से। पहले आप एप्लीकेशन भरते हो, एप्लीकेशन के साथ 1000 1200 2000 रुपया जमा कर देते हो, फिर लिस्ट में नाम आता है। लिस्ट में नाम आने के बाद ये तो मालूम है कि आपका एडमिशन मिल रही है, लिस्ट में नाम आ गया मतलब एडमिशन मिल रही है, लेकिन एडमिशन आपने ली क्या? नहीं। तो एडमिशन लेने के लिए आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया है, लेकिन बच्चे हुए डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और फर्स्ट टर्म की फीस पे करना पड़ेगा, तब जाके आपके एडमिशन फाइनल हो जाएगी। इन दिस सिमिलर फैशन, नॉट सेम बट सिमिलर फैशन, एनालॉजिकली यहां पे भी शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन तो कंपनी को भेज दिया, एप्लीकेशन मनी भी जोड़ दिया, लेकिन कंपनी बोलेगी आपको हम शेयर्स अलॉट करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू योर अलॉटमेंट मनी। आप अलॉटमेंट मनी भेजिए और समय देंगे, 15 20 दिन 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना का समय देंगे, जो भी कंपनी को ठीक लगता है। और उतने समय में शेयर होल्डर्स अपने जितने शेयर है अलॉट होने वाले, जो लेटर में लिखे होंगे, मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी, इन दिस केस 30 रुपीज, उतना फिर से बैंक के ब्रांचेस में जमा करेगा। ब्रांच जोनल ऑफिस को देगा, जोनल ऑफिस रीजनल ऑफिस को देगा, रीजनल ऑफिस हेड ऑफिस को देगा, हेड ऑफिस मर्चेंट बैंकर को देगा, मर्चेंट बैंकर कंपनी के अकाउंट में जमा कर देगा और शेयर्स अलॉट कर देगा। अब शेयर अगर फिजिकल फॉर्म में आते थे पहले, तो फिजिकली आपको
रजिस्टर्ड पोस्ट से घर में डिलीवर होंगे या आपके ऑफिशियल एड्रेस पर डिलीवर होंगे। अभी वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो बीच में डीमैट हो गया। डीमैट मतलब डीमटेरियलाइजेशन। ये डीमटेरियलाइजेशन क्या हुआ? अपनी कंट्री बहुत जोरदार है आप सबको मालूम है, तरह तरह के लोग हैं अपने देश में भाई, जहां करेंसी को हम लोग काउंटरफिट कर लेते हैं इतने आसानी से। फॉल्स नोट्स आती ना, 500 1000 की 2000 की आती थी ना झूठी नोटें, तो जहां हम नोट घर में छाप लेते, जहां हम स्टैम्प पेपर छाप लेते, तेलगी कांड बहुत बड़ा वो कांड था, फ्रॉड था, तेलगी कांड हुआ। अभी तो आपको वो मूवी भी है आया सीरीज पे देखने के लिए, द स्कैम, हर्षद मेहता जी की। देखिए, जरूर देखिए, वो वेरी गुड, यू लव टू नो मेनी थिंग्स। या थोड़ा ये मैच्योरिटी आने दो आपको अकाउंट्स, मतलब कंपनी अकाउंट्स में, देन यू विल कोरिलेट कि उसने क्या किया था हर्षद मेहता ने। तो जरा 1-1.5 महीना होने दो, 1-1.5 महीने के बाद वो मूवी देखना। मई में शेड्यूल कर लो कि मई में हमने को वो सीरीज देखना है, द स्कैम, हर्षद मेहता की। आपके पास नहीं होगा तो मेरे पास पेन ड्राइव पहुंचा दो, मैं आपको दे दूंगा पेन ड्राइव में द स्कैम का पूरा। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है। क्या हो गया सोहन? सर जिसने देख ली, अच्छी बात है, देख ली तो रिवाइज कर लेना मई में राइट। तो बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लेटर है उसके हिसाब से 15-20 दिन, 1 महीने का गैप मिल जाएगा। वो गैप में शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट मनी कंपनी के पास जमा करना पड़ेगा, और शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव होने के बाद ही कंपनी फिजिकल फॉर्म में शेयर भेजती थी, लेकिन अभी डीमैट फॉर्म में आता है। डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज। ऐसा क्यों हुआ इसकी बात मैं कर रहा था। ऐसा समझ में आया कि कंपनी ने जितने शेयर्स अलॉट किए पब्लिक को, उससे ज्यादा शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। कितनी मजे की बात है। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ, 500 और 1000 की नोटें बंद हुई, तो आपको जान के हैरानी होगी, जितनी 500 और 1000 की नोटें आरबीआई ने छापी थी, उससे ज्यादा नोटें वापस आई है आरबीआई के पास, ज्यादा। इसलिए तो बीजेपी ने उसको कोई रिपोर्ट दिया नहीं, चिल्लाई नहीं बीजेपी, चुपचाप बैठी। कारण वो है। तो झूठी नोटें भी लोगों ने वापस कर दी बैंक को, और बैंक से असली नोटें लेके चले गए, वो हमला। तो यही होता था कंपनी के केस में कि भाई हमने 10,000 शेयर्स इशू किए मार्केट में, और जो ट्रेड होता है मार्केट में, आपस में एक्सचेंज होते हैं, उसका जो एक नंबर कंपनी को आता है, वो नंबर हो जाता है 15,000, 18,000, 19,000, 20,000, 25,000, 40,000। री क्या हो रहा है? हमने दी तो 10,000 शेयर से, इतने ट्रेड कैसे हो रहे? तो लोग क्या करते थे, वो शेयर सर्टिफिकेट भी छाप लेते थे एग्जैक्ट, बिल्कुल, और छाप के ट्रेड कर डालते थे। अब सामने वाले को काउंटरफेक्ट नोट समझ में नहीं आती, करेंसी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो भैया किसी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट समझ में आएगा, क्या गारंटी है? इसीलिए फिर सेबी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया, एक डेट लिया, ये डेट से भैया विल बी गोइंग फॉर डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म। मतलब शेयर मटेरियलिस्टिकली नहीं मिलेंगे आपको, डीमैट फॉर्म में मिलेंगे। अब डीमैट फॉर्म मतलब क्या? अरे बहुत सिंपल है, आपका टेलीफोन का वैलिडिटी खत्म हो गया तो क्या करते हो? रिचार्ज करते हो। रिचार्ज करते हो मतलब क्या करते हो? भैया जाके पैसे देते हो, जो हमारे सर्विस वेंडर्स होते हैं, जियो के बोलो या वी के बोलो, जो भी होंगे, और बोलते भैया रिचार्ज कर देना 100 रुपीज का। तो आपने पैसा दे दिया वो वेंडर को, जियो के रिचार्ज वाले सेंटर पे जाके आपने पैसा दे दिया कि भैया मुझे 500 का रिचार्ज कर देना। वो 500 रुपए ले लेता है, उसके मोबाइल में कुछ तो भी करता है और ओके बोल देता है। फिर आपको एक मैसेज आता है, टंग टंग, योर अकाउंट हैज बीन रिचार्ज सक्सेसफुली बाय ₹500 एंड योर वैलिडिटी इज सो एंड सो नाउ। तो ये आपका अकाउंट है जियो का, लेकिन कैसे फॉर्म में है? वर्चुअल फॉर्म में है। ये 500 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, लेकिन अकाउंट में गए मतलब आपको मिलने वाले हैं क्या? वो नहीं, वो आपको मिलने नहीं वाले, वो अकाउंट में दिख रहे हैं कि आपकी वैलिडिटी है। तो वैसे ही एक डीमैट अकाउंट होता है, उसमें नंबर दिखता है कि मेरे इतने इतने शेयर है ये कंपनी के, और उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा आगे जाके मैं वो भी समझाऊंगा कि ट्रेड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, डीमैट कैसे ऑपरेट होता है, ये भी समझाऊंगा। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा। तो भाई बात ये हो रही है कि एप्लीकेशन तो ठीक है, आपने पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा देने के बाद ही कंपनी आपको अलॉटमेंट करेगी शेयर्स का। ये कंपनी ने लेटर इशू करके डिमांड किया है। क्या किया बेटा? डिमांड। डिमांड किया मतलब लेना है।
पैसा लेना है, लेना है मतलब रिसीवेबल, और एनी रिसीवेबल भी डेबिटेड, बराबर है। कोई भी रिसीवेबल होगा वो ऑफसेट होगा, तो ऑफसेट क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। इसीलिए नेक्स्ट एंट्री जो हम पास करेंगे वो होगी, हाँ मेरे को लिख के आया, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, जियो पे डालो के इसको, हेलो सुने आ रहा है कुछ, हेलो Yes, sir. क्लियर सुने आ रहा है कि अटक अटक के सुने आ रहा है? क्लियर आ रहा था। Clear आ रहा है sir. ओके ओके, ध्यान दो। नाउ व्हाट विल डू, हम वो डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं मतलब क्या होगा, हम बोलेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हमें अलॉटमेंट का पैसा लेना है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, हमें अलॉटमेंट का पैसा लेना है। कितने शेयर्स पे, 10,000। अब ये अप्लीकेशंस नहीं है, अब ये शेयर्स है। एट द रेट अलॉटमेंट का कितना लेना है, 30 पर शेयर लेना है। डेबिट द पीपल फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, पर्सनल अकाउंट का रूल है अपना, याद है, ऐसे लोगों को डेबिट करो जिनसे पैसा लेना है। अनदर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कौन सा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर होल्डर से पैसा लेना है, पर्सनल अकाउंट है, लेना है रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब पर्सनल अकाउंट, और रिसीवेबल है इसलिए डेबिट। कितना, 3 लाख, 3 लाख, सही है। 2 भाई क्यों लेना है, क्यों लेना है, तो हमने एक शेयर का 25 रुपया लिया था एप्लीकेशन में, इसलिए शेयर कैपिटल 25 रुपया था। अब एक शेयर पे हमने 30 और डिमांड किया है, और अगर और डिमांड किया है तो मेरा कैपिटल 25 से इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 25 प्लस 30 55 हो जाएगा, याद है। एंड दैट्स व्हाई मैं क्रेडिट कहां करूंगा बच्चा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरा कैपिटल बढ़ रहा है, इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर मैं कैपिटल में क्रेडिट कर रहा हूं। नरेशन क्या आएगा, नरेशन आएगा बीइंग allotment money demanded, being allotment money demanded, allotment का पैसा हमने डिमांड किया। एनी डाउट एनीवन, छापो, एंट्री लिखो। तो यहां डिमांड हुआ, डिमांड क्या हुआ, अलॉटमेंट मनी में डेबिट गया कि अलॉटमेंट का पैसा लेना है, रिसीवेबल, रिसीवेबल को हम डेबिट करते हैं, और हमारा शेयर कैपिटल इंप्रूव हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, इसलिए शेयर कैपिटल में क्रिएट कर दिया। हाउएवर शेयर कैपिटल अकाउंट भी लायबिलिटी वाला अकाउंट है, लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट है। क्लियर मेरे दोस्तों? यस सर। और ये लेटर हमने भेजे, उसमें समय दिया था 1 महीने का, कि 1 महीने में आप अलॉटमेंट का मनी जमा कीजिए। तो हमारे शेयर होल्डर्स 1 महीने में अपने अपने शेयर्स पे 30-30 रुपया जमा कर देंगे। तो जमा कर देंगे मतलब कंपनी को क्या मिलेगा, पैसा। कंपनी को पैसा मिलेगा, कहां मिलेगा, बैंक में। इसलिए नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, नेक्स्ट एंट्री वुड बी, 4th एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर्स पे 30 रुपीज मिलेगा, देयरफॉर 3 लाख। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबने दिया क्या पैसा, ये कैसे पता चला 3 लाख कैसे लिया आपने, सबने दे दिया क्या? तो नीचे लाइन है आपके क्वेश्चन में, ऑल दी कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी। सारे कॉल जिस तरीके से रिसीव होना चाहिए थे उस तरीके से रिसीव हो चुके हैं, मतलब टाइमली एंड एक्यूरेट।
इसलिए हमने पूरे 3 लाख का बैंक में डेबिट डाल दिया। 3 लाख लेना था, 3 लाख रुपया मिल गया, इसीलिए बैंक अकाउंट में 3 लाख का डेबिट डाल दिया। सही है। अब ध्यान दो आगे, हमने ये अकाउंट क्या बताया, रिसीवेबल अकाउंट लेना है। पैसा मिल गया क्या? हाँ मिल गया। अब ये रिसीवेबल बचा क्या? हेलो, अब ये रिसीवेबल बचा क्या? नहीं बचा। तो अब ये असेट है ही नहीं, हमको अलॉटमेंट का अब कुछ भी रुपया लेने का नहीं है। तो लेट्स क्लोज दिस असेट, है ना। असेट था, रिसीवेबल था, भैया अलॉटमेंट का लेना है 3 लाख, डेबिट डाल के रखे थे, मिल गया। अब मिल गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट डालेंगे। ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्री हमारी। कैसे? मान लो मैंने माल बेचा राम को, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम से पैसा लेना है, राम ने पैसे दे दिया, चेक दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करूंगा, क्रेडिट करूंगा राम को। पैसा मिल गया, लेना था राम को डेबिट, मिल गया राम को क्रेडिट। यस और नो? तो पहली एंट्री हुई क्रेडिट सेल्स की, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब उसने चेक दे दिया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। राम से अभी कोई भी लेना देना नहीं है, उसका जो लेना था वो मिल गया, उसके डेबिट को हटाना पड़ेगा, रिसीवेबल को हटाना पड़ेगा। इन द सिमिलर फैशन यहाँ पे अलॉटमेंट को डेबिट डाला था 3 लाख रुपया, 3 लाख लेने हैं, ये 3 लाख मिल गए आपको बैंक में। अगर ये मिल गए तो ये डेबिट को हमको रिवर्स करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ क्रेडिट क्या करेंगे दोस्तों, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना, 3 लाख रुपया। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी received, being allotment money received। अब मजा देखो अब क्या था, यहां लाइबिलिटी थी, ये लाइबिलिटी हमने कैपिटल कर दी, यहां असेट था, ये असेट हमने रिसीव कर दिया। इसलिए यहां रिसीट है, फिर कैपिटलाइजेशन है, यहां डिमांड है और फिर रिसीट है। यहां पैसा क्या किया हमने, डिमांड किया और फिर उसको रिसीव कर लिया। इसलिए हमने नरेशन क्या लिखा, नरेशन लिखा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसलिए अलॉटमेंट कॉल को हमने क्लोज कर दिया, जो पैसा मिल गया वो कॉलम क्लोज कर देंगे ना, कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सही है। तो अलॉटमेंट में डेबिट डाला, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट डाला। जब अलॉटमेंट मनी मिल गया तो बैंक अकाउंट में डेबिट डाला और अलॉटमेंट में क्रेडिट डाला। अब देखो जरा एक ध्यान दो, यहाँ से ये 2 एंट्री अगर मैंने क्लब कर दी तो क्या होगा, अलॉटमेंट में डेबिट, अलॉटमेंट में क्रेडिट, ये दोनों अकाउंट तो हट गए, डेबिट क्रेडिट कैंसिल। नेट क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अरे वाह, ये तो ऊपर भी हुआ था। ऊपर क्या हुआ था, एप्लीकेशन में क्रेडिट, एप्लीकेशन में डेबिट, तो नेट क्या हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हुआ था। पैसा मिला, कैपिटल बना, तो फिर स्प्लिट क्यों किए, डेट, ये लेटर भेजने की डेट और पैसा मिलने की डेट, इसमें 2 अलग अलग टाइम फ्रेम है, मतलब पीरियड है, इसलिए एंट्री को स्प्लिट करना पड़ा। कोई शक, कोई डाउट, कोई पॉइंट, कोई क्वेरी, फायर ऑन मी, गो अहेड। बिल्कुल यत्किंचित भी डाउट नहीं रखना है आपने, छोटा सा डाउट भी नहीं रखना है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सिली डाउट, एवरी डाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट डाउट फॉर मी, क्योंकि वो आपके दिमाग में अटका है, उसको क्लियर करना मेरा काम है। कोई भी प्रकार का लॉजिक, कोई प्रकार का सिचुएशन, कोई प्रकार का इंटरप्रिटेशन में कुछ भी दिक्कत होती तो बच्चा पूछने का है फटाफट। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग राइट, शैल वी गो अहेड। अब देखो क्या हुआ, ये कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल गया, अलॉटमेंट मनी मिल गया, एक शेयर पे 30 और 20 55 रुपीज कंपनी को मिल गया। यहां से कंपनी क्या करेगी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करेगी, है ना। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस शुरू करेगी, ऑपरेट करेगी, प्रोडक्शन करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, सेल करेगी, पैसा कमाएगी, क्योंकि 55 रुपीज पर शेयर तो मिल गए।
फिर धीरे धीरे बिजनेस को बड़ा करना होगा, एक्सपांड करना होगा और पैसे की जरूरत पड़ेगी। जब कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ेगी, नो प्रॉब्लम, कंपनी विल डिमांड फॉर नेक्स्ट कॉल। कंपनी क्या करेगी? नेक्स्ट कॉल को डिमांड करेगी। सर फिर एक साथ क्यों नहीं मंगाया? अरे एक साथ सारा पैसा आगे पड़ा तो पैसे को संभालना मुश्किल हो जाता है ना। जैसे आप घर बना रहे हो, सपोज आपका घर बनाने का बजट है 5 करोड़ का, तो पहले दिन कॉन्ट्रैक्टर को 5 करोड़ दे दोगे, ये पकड़ो 5 करोड़ घर बना देना। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा वाह वाह क्या बकर हाथ में फंसा है, 5 करोड़ लेगा, गायब हो जाएगा टाउन से, उड़ गया। नहीं नहीं नहीं, आप बोलेंगे बेटा गड्ढे खोदे तुमने पिलर के लिए, गड्ढे खोदे ना, पकड़ इतने 100 रुपए, इतने 1000 रुपए, खत्म। पिलर फुटिंग हो गया, हाँ ये पकड़ पैसे पिलर फुटिंग के। पिलर अप आ गए ऊपर कॉलर डाल के, हाँ ये पकड़ उसके। ठीक है, पहली स्लैब हो गई, हाँ ये पकड़ पहले स्लैब के। अपन क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में उसको पैसा दे रहे कॉन्ट्रैक्टर का। कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, आर्किटेक्ट से काम को सर्टिफाई कर रहा है, उसके सर्टिफाई होने के बाद जितना बिल बनता है, अगर 100 रुपए का बिल बना तो उसको 80 रुपए देंगे, 20 सिक्योरिटी में रखेंगे। ये स्टाइल होता है हमारे पेमेंट करने का। सही बात है। आप होटल में गए तो पहले पैसे दे देते क्या? बोले ये पकड़ो 500 रुपए लगाओ थाली। नहीं, आप पहले खाना खाते हो फिर पैसे देते हो। तो ये एडवांस में सिर्फ हमारे साथ होता है ना, ये पकड़ो पैसे आप पढ़ाओ दो साल भर। ये सिर्फ हमारे साथ होता है। तो खैर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगा फर्स्ट कॉल को डिमांड। फिर से वही जैसे अलॉटमेंट हुआ, पहले डिमांड हुआ फिर रिसीव हुआ। फर्स्ट कॉल पहले डिमांड होगा फिर रिसीव होगा, सिमिलर फैशन की एंट्री। इसलिए नेक्स्ट एंट्री ऑन आवर रिकॉर्ड विल बी, हमको पैसा लेना है भैया, खत्म हो गया 55 रुपए पर शेयर हमारे, अब और पैसा चाहिए हमको, नो प्रॉब्लम, और पैसा चाहिए, डिमांड करो। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स है? 10,000। आप कितना डिमांड कर रहे हैं? 20 रुपया, कर रहे ना, 20 रुपीज पर शेयर। देख लो आपके क्वेश्चन में, बराबर है। Therefore, कितना हो जाएगा भैया? 2 लाख रुपए आप और डिमांड करोगे। अच्छा, ये डिमांड करने से क्या हो गया? हमारा कैपिटल और बढ़ गया, 55 था अब 55 प्लस 20 हो गया। एंड देयरफॉर इसका क्रेडिट कहाँ डालेंगे हम? क्रेडिट डालेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 2 लाख। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग फर्स्ट कॉल डिमांडेड, बीइंग फर्स्ट कॉल डिमांडेड। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ वर्किंग दिखा रहे हो, वर्किंग दिखा रहे हो, इसलिए नरेशन शॉर्ट हो गया हमारा। अगर वर्किंग नहीं दिखाई तो यहाँ लिखना पड़ेगा बीइंग फर्स्ट कॉल डिमांडेड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹20 पर शेयर, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब ये नरेशन का, यही वर्किंग जो है नरेशन में आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? नरेशन शॉर्ट करते हैं, वर्किंग अलग से दिखा देते हैं। वन एंड द सेम थिंग, मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, लेकिन आपके स्कूलों में शायद ऐसा हो सकता है कि ये कॉलम बना है ना, वो सब नरेशन लंबे 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 करेंगे नरेशन वो लोग। ठीक है, कि नरेशन को जो है लंबे लंबे करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रेशनल नंबर का कोई फायदा नहीं, एक वर्किंग कॉलम अलग से डाल दो तो चल जाता। तो दिस इज ये बाबूराव का स्टाइल है। तो हमने यहाँ फर्स्ट कॉल को डिमांड कर लिया। क्या कर लिया बेटा? फर्स्ट कॉल को डिमांड कर लिया। फर्स्ट कॉल को डिमांड कैसे करेंगे? लेटर भेज के, लेटर भेजेंगे कि डियर शेयर होल्डर्स, दिस बी इन्फॉर्म यू दैट योर फर्स्ट कॉल हैज बीन डिमांडेड, सो काइंडली पे फर्स्ट कॉल मनी ₹20 पर शेयर ऑन योर सो एंड सो शेयर बिफोर सो एंड सो। फिर से टाइम फ्रेम देंगे, 15-20 दिन की, 1 महीने की टाइम फ्रेम देंगे। और टाइम फ्रेम में लोगों ने पैसा जमा करना है, लोग पैसा जमा करेंगे। एंट्री क्या होगी? लोगों ने पैसा जमा किया, 6th एंट्री। पैसा मिला, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। सबने दिया क्या? हाँ जी सबने दिया। 10,000 शेयर्स पे ₹20, कितना हो गया? 2 लाख। कैसे पता चला सबने दिया? सेम लाइन, all the calls were duly received by the company.
अब क्रेडिट किसको करेंगे? ये फर्स्ट कॉल को डिमांड किया था, इसलिए फर्स्ट कॉल को आपने डेबिट मार के रखा था। लेना है, मिल गया, लेना है को खत्म करो, इसलिए 2 क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कैलकुलेशन तो लिख ही दिया, तो नरेशन शॉर्ट कर लेंगे। क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सिंपल। समझे क्या? तो Yes, यहाँ Yes, sir. Yes, sir. ऑर्डर कैसे आ रहा? सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव होगा, फिर कैपिटलाइज होगा। बाकी सब में डिमांड होगा, रिसीव होगा, डिमांड होगा और फिर रिसीव होगा। तो डिमांड रिसीव चल जाएगा, एक्सेप्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पहले रिसीव होगी और फिर कैपिटलाइज होगी, इसलिए एप्लीकेशन में लायबिलिटी वाला अकाउंट आता है, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, सब में पहले असेट वाला अकाउंट आएगा। सही है? तो हम यहाँ पहुंचे, हमने फर्स्ट कॉल को डिमांड कर लिया और फर्स्ट कॉल को रिसीव भी कर लिया। आगे क्या होने वाला है आइडिया आ गई आपको? होशियार था वो ही बचपन से। तो आगे क्या होगा? सेकंड कॉल डिमांड होगा, सेकंड कॉल रिसीव होगा, फाइनल कॉल डिमांड होगा, फाइनल कॉल रिसीव होगा। 4 एंट्री आने वाली है सिमिलर नेचर की। सही है? सेकंड कॉल डिमांड होगा, सेकंड कॉल रिसीव होगा, फाइनल कॉल डिमांड होगा, फाइनल कॉल रिसीव होगा। समझ गए पक्का सभी लोग? Yes, sir. सर ये सब एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड में होता है? नहीं, इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है बेटा। डिमांड कब करना है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये कंपनी का अपना डिसीजन है। ठीक है? लेकिन Yes, sir. लेकिन एवरीवन, लेकिन लिसन टू मी, जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे बोलना पड़ता है कि दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल, ये हिस्ट्री है, ऐसा अभी नहीं होता। तो सर हम पढ़ क्यों रहे? अरे यार अपन ने बहुत कुछ पढ़ा है कि नहीं? ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी जो आज के काम की नहीं है। तो बेटे आज ये काम में नहीं आएगा। अगर आप आज मार्केट में जाओगे देखने के लिए तो दिस इज नॉट द थिंग, ये हिस्ट्री है। एक जमाने में ऐसा हुआ करता था, एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन फाइनल कॉल, सब। अभी ऐसा कुछ नहीं होता। सर अभी क्या होता? ये बाद में होता है। क्यों सर? कंफ्यूजन हो जाएगा। नाम फिर बताता हूँ। अभी जो होता है उसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। हम बिडिंग करते हैं, बुक बिल्डिंग करते हैं। हम बिडिंग करके प्राइस बैंड को फिक्स करते हैं। सर कुछ नहीं समझ रहा? हाँ रुको, आहिस्ता है ना। एक शेर है बहुत अच्छा, मज़ारे कैफ पर जब रूह लैला, मतलब कैफ की मजार है, मजार समझते ना, ग्रेव। तो कैफ की मजार पे जब लैला की रूह आई, रूह मतलब आत्मा, तो मज़ारे कैफ पर जब रूह लैला एक दिन आई। अब जिंदा जब थे दोनों तो दोनों को मिलने नहीं दिया जमाने ने, खड़ूस है जमाना। तो बेचारे मरने के बाद एक में की रूहें मिल रही है। तो शायर ने कहा कि मज़ारे कैफ पर जब रूह लैला एक दिन आई, तो अरमानों के मुरझाए हुए कुछ फूल भी लाई, और लगी जब फूल रखने तो कब्र से आवाज ये आई, चढ़ाना फूल जाने मन मगर आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, जरा पल दो पल दीदार तो करने दो, रूबरू तो होने दो। तो इसलिए कब्र से आवाज आई, चढ़ाना फूल जाने मन मगर आहिस्ता आहिस्ता। तो समझेंगे खूब हम इस चैप्टर में जाने मन, लेकिन कंसेप्ट हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। समझ में आ गई बात? ऐसा है। तो दोस्तों यहाँ अपन ने एंट्री किया, एंट्री नंबर 6 तक, लेकिन 4 एंट्री इसमें और आने वाली है, 7, 8 एंड 9, 10। 7, 8 फॉर योर सेकंड कॉल एंड 9, 10 फॉर योर फाइनल कॉल। एंड आई होप यू कैन इजीली पास दिस एंट्री। यस और नो? आप बहुत आसानी से एंट्री Yes, कर लोगे ना? Yes, तो sir. ये 4 एंट्रीज आपको फिक्स करना है घर पे। सेकंड कॉल को डिमांड करना है, सेकंड कॉल को रिसीव करना है, फाइनल कॉल को डिमांड करना है, फाइनल कॉल को रिसीव करना है। ये आप करोगे और कल के लेक्चर में आओगे, राइट? ओके, एनी फर्दर पॉइंट, एनी फर्दर क्वेरी? सर बोलो। सर थर्ड एंट्री में जो डेबिट किया वो नहीं समझा। क्या नहीं समझा दोस्त? अलॉटमेंट का पैसा डिमांड किया, 4th एंट्री में छोड़ो, 5th एंट्री में क्या डेबिट किया? फर्स्ट कॉल का पैसा डिमांड किया, इसलिए फर्स्ट कॉल को डेबिट किया। 3rd एंट्री में क्या किया है?
अलॉटमेंट का पैसा डेबिट किया तो अलॉटमेंट को डेबिट किया। 7th एंट्री में क्या करेगा, सेकंड कॉल का पैसा डिमांड करना है, इसलिए इक्विटी शेयर सेकंड कॉल को डेबिट करेगा। जो पैसा लेना है उसके कॉल अकाउंट को डेबिट करो, सिंपल। ओके समझा कार्तिक? यस सर। गुड। और कुछ किसी का पॉइंट? आशीष सर का मैसेज आ गया क्या? नहीं आने का है, चलो फिर भी अपन टाइमली खत्म कर लेते। आशीष सर का मैसेज आएगा थोड़ी देर में, राइट? चलिए नेक्स्ट क्लास इको का है। यू कैन आस्क आशीष सर कि सर लेक्चर खत्म हो गया अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स को शुरू करते हैं। ओके देन सी यू टुमारो। एक मिनट, कल क्या है? सैटरडे है बेटा, सैटरडे अकाउंट्स की क्लास नहीं रहेगी, ठीक है? सैटरडे अकाउंट्स की क्लास नहीं रहेगी, तो नेक्स्ट क्लास अपनी मंडे रहेगी, माइंड इट वेल, ठीक है? मंडे होली है सर। मंडे हाँ अरे होली, होली। अरे होली आ भी गई। ठाकुर को बताया नहीं किसी को, नहीं गब्बर सिंह को बताया नहीं किसी ने। होली कब है? होली ओके मंडे होली है, फाइन। तो ट्यूसडे रहेगी क्लास अपनी, ट्यूसडे रहेगी, ठीक है? बेटे लोग होली खेलेगा जरूर। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जरा ध्यान से गौर से, क्योंकि अपना नागपुर जो है नंबर 1 पे जा रहा है कोरोना केसेस में, राइट? तो मेरे ख्याल से 4-4.5 हजार से ऊपर एक्टिव केसेस नहीं है, न्यू केसेस है। एक्टिव केसेस तो 20-25 हजार है नागपुर में। तो काइंडली जो है बहुत ज्यादा होली का उत्साह मत लाना दिमाग में, दिल में। अपने घर वालों से ही मिलो। नियर एंड डियर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी नियर एंड डियर कहाँ का है पता नहीं है, इसलिए बेटर है कि सिर्फ फैमिली वालों के साथ होली खेलो, समझे ना? आपकी इच्छाएं जितनी बढ़ रही होगी उनको थोड़ा सा काबू करके घर वालों के साथ ही होली खेलिएगा, समझा कार्तिक? यस सर। ओके गुड। हाँ हालांकि अपन लोग मिल सकते हैं, अपने जो आजू बाजू वाले लोग हैं, है ना? मैं हो गया, सार्थक हो गया, कार्तिक, अपन मिलके होली खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? चलिए, लेकिन जरा बच के, जो गाइडलाइंस आई है बहुत हार्श गाइडलाइंस है होली की भी, उसको थोड़ा सा फॉलो करते हुए होली खेलिएगा, राइट? ओके देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, विल सी ऑन Thank you, sir. ट्यूसडे। बाय सर। Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. एक Bye, मिनट sir. रुको, बोलने मैं टीचर हूँ, बोलने मेरे टीचर को बोलना। सुनो ना, कल मेरा एक मीटिंग है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट अगर हो गया तो मैं मंडे का जो लेक्चर डूब रहा है मेरा, वो कल ले लूंगा मैं, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है शॉर्ट नोटिस पे आपको मैसेज आ जाएगा, बच्चों क्लास है 5 बजे, ऐसा हो सकता है, ठीक है? 50-50 चांसेस है। अगर मेरा मीटिंग लंबा हो गया, पोस्टपोन हो गया, तो कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। लेकिन मेरा मीटिंग अगर लंबा नहीं हुआ, फटाक से नहीं पड़ गया, तो 5 के आसपास अगर खत्म हो गया, तो मैं मैसेज डाल दूंगा कि 5 बजे की क्लास है। मैसेज आया तो क्लास है, मैसेज नहीं आया तो क्लास नहीं है। ग्रुप में शुरू मत कर देना फिर से, सर डू वी हैव अकाउंट्स क्लास, मैं बोलूंगा आई डोंट नो, ठीक है? तो डोंट क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा का ये मत करो, फाइन? तो अपन क्या करेंगे, अगर मैसेज आया तो क्लास में आ जाएंगे, नहीं आया तो बल्ले बल्ले मजा करेंगे, राइट? तो सही, टेंशन क्या है यार, बहुत टाइम अपने को पढ़ाएगा, और कांस्टेंट स्पीड से पढ़ेंगे तो पढ़ाई प्रॉपरली अपनी हो जाएगी। और याद दिला दूं, मैं जितने नए बच्चे हैं जो 12th में अभी ज्वाइन किए हैं ग्रुप में, जिनको 11th में मेल नहीं आते थे, ऐसे वाले सिर्फ, उन्होंने क्या करना है, ग्रुप में अपना नाम और उसके नीचे अपना ईमेल एड्रेस, सही वाला, करेक्ट वाला, और ये देख के अल्फाबेट, मतलब वो कैपिटल स्मॉल देख के आप ईमेल एड्रेस वहां पे पोस्ट करोगे, ठीक है? आज पोस्ट कर दो, मैं आज रात में ये लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा आपके लिए, एंड यू कैन सी। वैसे भी आपको छुट्टी है सैटरडे, संडे, मंडे की, आप अच्छे से लेक्चर्स को देख सकते हो, फाइन? एंड मेक द कॉन्सेप्ट्स वेरी कॉन्क्रीट। बेटे लोग एक ही काम करना है, अपने अकाउंट्स वाले सेशन, मतलब अपने 12th वाले किसी भी सेशन में पेंडिंग वर्क नहीं रखना, ये मेरा रह गया, पेंडिंग है, ये नहीं रखना। आज का काम आज खत्म करके रख देंगे, ठीक है? तो फिर मार्क्स बल्ले बल्ले हो जाएंगे, एकदम 1 नंबर मार्क्स आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं आएगा। तो ये थी कुछ बातें रिगार्डिंग योर कंपनी अकाउंट्स। आज अपन ने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा, तो उससे आपको और मजा आना शुरू हो जाएगा। आगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन और ऐसे ऐसे कैलकुलेशन आएंगे कि वाह वाह वाह, बहुत मजा आएगी आपको, राइट? और वेरी सून आई विल बी गिविंग यू माय फर्स्ट वर्कशीट, आपकी जो है अकाउंट्स की फर्स्ट वर्कशीट मैं आपको देने वाला हूँ। इट्स ऑलरेडी रेडी, आपको दिखा दूं क्या मैं फर्स्ट वर्कशीट? ये आपके फर्स्ट वर्कशीट है, ठीक है? दिस इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 12 CBSE, और ये अपने प्रॉब्लम्स शुरू हो गए यहाँ से।
टन 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 टन, लग गई। कितने हैं? ज्यादा नहीं है, कितने? 80 सिर्फ, राइट, सिर्फ ओनली। ये कौन चिल्ला बाय द वे इतनी जोर से 80 वाला? सर मैं सोहम। अरे सोहम, चिल्लाने का नहीं बेटा, नया है तू अभी, राइट। ये 80 तो मिनिमम बेटा, अपने को 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब जाके 100 में 100 मिलते हैं अकाउंट्स में। तो ये 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को, राइट। करेंगे जब सर मौका क्लास आएगा, में करेंगे कि होम? दोनों मिला के, है ना भाई। ऐसा है कि हम है तो क्या हम है, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, इसलिए हम दोनों मिल के करेंगे, है ना। मैं सिखाऊंगा और आप करते जाओगे, मैं एक क्वेश्चन करूंगा, 4 होमवर्क में दूंगा। टन टन। आपको तो पता ही है, बाकी 11th वाले हो आप, ठीक है। चलो 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 चलो, हैप्पी होली। बाय बाय। सर होली का कोई होमवर्क नहीं है ना? देता हूँ, कल भेजता हूँ, डोंट वरी, कल भेजता हूँ। बोल दिया ना तूने, अब कल भेजता हूँ। बेटा पकड़ो और इसको पीटो, प्रताप नगर के आसपास जो रहते हैं, मिलो, सार्थक को पकड़ के पीटो। राइट, ठीक है। कल अगर क्लास Thank हुई you, तो होली sir. का भी होमवर्क मिल जाएगा, अगर कल क्लास नहीं हुई तो ठीक है, होमवर्क नहीं रहेगा, राइट। फाइनली बाय बाय, टेक केयर, टाटा। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.